डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों, बहुत सारे होते हैं हमारे पास सवाल जो कि रह जाते हैं अनसुलझे और उनको हम कहते हैं उलझे हुए सवाल, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। कई चीजें ऐसी होती है जो हमारे माइंड में आती हैं, कुरीति रहती हैं और उनका हमें जवाब नहीं मिलता। जब जवाब नहीं मिलता तो हमने क्या करना चाहिए? केवल और केवल स्टैंड स्टिल, रुक जाओ, बैठ जाओ, ठहर जाओ, अपने मन से पूछो, अंतरात्मा से पूछो, जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा। आज हम ऐसे ही कुछ सवाल लेंगे जिन सवालों के जवाब ढूंढने में आपकी निकल गई उम्र और एक भी आपको जवाब नहीं मिला। काश कि आप 2 मिनट के लिए ठहर जाते और बैठ जाते टिककर, अपने मन से पूछते, अंतरात्मा की आवाज ही आपको बता देती, गाइड कर देती सबसे बड़ा वास्तु हमारे अंदर। ये देखिए आज का सवाल आपके सामने। क्यों पूजा हुई बेकार, अध्ययन भी ना हुआ साकार, धर्म कर्म का साथ भी छूटा, खुद को लगे जैसे लाचार, कोई फायदा नहीं हो रहा है, पूजा का भी फायदा नहीं, धर्म कर्म का भी फायदा नहीं। बहुत बार कहते हैं कि पता नहीं मेरी किस्मत खराब है, कोई भी चीज मेरी फलती नहीं, मुझे कोई फायदा नहीं मिलता। कहाँ गलती करते हैं आप? एक पेज है ढीला, बहुत ढीला है, उसको आज टाइट कर लेना। ये देखिए, ये आपके सामने आया सवाल। बेसमेंट सीढ़ी की ममटी स्पेस, बेसमेंट में पूजा और घर रहते हैं ऊपर, ना भाई ना। ये सवाल मेरे पास बहुत बार आता है कि सर हमारा बेसमेंट बना हुआ है, क्या हम बेसमेंट में पूजा स्थान बना लें? ना भाई ना, बिल्कुल भी नहीं। वो कोई जगह थोड़ी है पूजा करने के लिए। जिस जगह पर आपका आवास नहीं, जहां पर उसकी ऊर्जा नहीं फैलनी, जहां पर उसका बेनिफिट नहीं मिलना, जहां पर आपकी पूजा की वहां सुगंध नहीं आनी आपकी धूप की, या वहां पर आप जलाते हैं जो भी चीज ऐसी जिससे सुगंध आती है, फूलों की खुशबू, धार्मिक जितनी क्रियाएं होती है, वो तो बेसमेंट में ही सिमट के रह जाएगा। हमेशा जिस फ्लोर पर, जहां पर आप रहते हैं, आपका परमानेंट निवास है, परिवार रहता है, वहीं पर आपको पूजा करनी है, बेसमेंट में नहीं बनानी। ये सवाल कम से कम 30-40 लोग पूछ चुके हैं पिछले 10 से 15 दिन में। तो मुझे लगा ये सवाल बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बनता जा रहा है। क्या बेसमेंट में पूजा स्थान बनाएं? फाइनल हो गया, कहाँ ना बनाएं। एक और बात बताई मैंने, आमतौर पे जो सीढ़ियां होती है ना घर की कोठियों की, ऐसे जाती हैं, घूम के वापस आती हैं, सामने जगह होती है बनी हुई, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है, वहां बना लेते हैं। ये क्या बात हुई? ये ऐसी हुई बात कि जैसे मान लिया सबसे बेकार जगह ढूंढा के पूजा स्थान यहाँ बनाए, वहां बनाए, वहां बनाए, नहीं मिली जगह। जब भटक लिए तो उसके बाद देखा रहे ये जगह खाली पड़ी है, यहाँ बना लो। साथियों, वो भी तरीका अच्छा नहीं होता। सीढ़ी के बीच में जबरदस्ती पूजा स्थान को फिट करना कोई अच्छी बात नहीं, वहां भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां से भी आपको ऊर्जा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सीढ़ी के आधे रास्ते में तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। मैं बताता हूं आपको हमेशा, अगर पूजा स्थान की जगह नहीं मिलती, छोटी सी फोटो, छोटी सी मूर्ति, या जिस धर्म में भी विश्वास करते हैं आप, जो भी आपकी श्रद्धा है, उसका छोटा सा रूप अपने घर के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में, पूरब की दीवार पर रखिए और 2 मिनट वहां पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए। उसी से आप विश मांग लें, उसी के लिए नतमस्तक हो जाएं, उतना ही काफी होता है। बहुत विशाल, बहुत बड़ा, जबरदस्त, ग्रैंड, बहुत बड़ा पूजा स्थान वास्तु की दृष्टि में सकारात्मक नहीं होता। फिर से बता दूं, बहुत बड़ा पूजा स्थान, बहुत लंबी चौड़ी पूजा, बड़ी बड़ी मूर्तियां, ये सब कुछ दिखावा, जबरदस्त लाइटें, सजावट, ये सब चीजें पूजा स्थान ये घर के लिए नहीं हुआ करते। घर में पूजा स्थान छोटे से छोटा, कम से कम देवी देवता, छोटे से छोटा साइज, और सच्चे मन से करो, चाहे 2 ही मिनट पूजा कर लो। ममटी में भी नहीं बनाना। ममटी में बना लेते लोग कि हाँ ममटी में जाएगा, ऊपर की ममटी में, सबसे ऊपर बना लेते हैं। छत में जगह ढूंढते हैं कि यहाँ एकांत से, बहाना है ना वो, तो इस तरह बहाना बनाने की बात है। एकांत मिलेगा, शांति मिलेगी, अकेला हो जाएगा, वहां पर जाएगा, नया कमरा में जाएगा, कुछ नहीं। जिस जगह पे आप रहते हैं वहीं थोड़ा सा इतना सा जो है, छोटी सी जगह पूजा के लिए बहुत होती है। इसके बाद आगे चलेंगे। ये देखिए, बेसमेंट में योग साधना क्या क्या नहीं करना, बेसमेंट अवॉइड क्या करो। बेसमेंट में योग साधना, पढ़ाई भी ना करें तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, जो भूमि बनाई ना भगवान ने, ये जो धरती माता बनाई है, ये हमारे जीने के लिए बहुत आइडियल कंडीशन है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहां पर भी ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी। और जीने के लिए हमें चाहिए जीवन ऊर्जा, से कहते हैं लाइफ, जिसको बोलना चाहिए एनर्जी होती है हमारे लिए, वो है हमारी ऑक्सीजन। इसका मतलब भूमि के लेवल से जितना नीचे जाएंगे, आपने देखा ना बहुत बार, कई बार कोई दुर्घटना घट जाती है, गड्ढे में कोई छोटा बच्चा गिर जाता है तो सबसे पहले उसको ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, क्योंकि नीचे जो है लेवल के ऊपर ऑक्सीजन कम होती है। इसी तरह से ऊपर पहाड़ों पर चढ़ते हैं आप लोग, यात्राएं करते हैं धाम की, 4 धाम की, तो आपको भी तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी दिखाई पड़ती है। साथ में लेके चलते हैं ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ सांस लेने का सामान। इसका मतलब जो नॉर्मल लेवल जो भूमि बना रखी है भगवान ने, भूमि तत्व है, अर्थ एलिमेंट,
इससे नीचे जाना यानी माइनस में जाना पाताल लोक की तरफ, या ऊपर जाना, वो दोनों ही गलत होते हैं। इनमें से आपने अवॉइड करना है। ये देखिए, इसमें अगर आप बैठ के पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है सभी एलिमेंट नहीं मिलेंगे। यहाँ पर अवॉइड करना पढ़ने के लिए। योगा करेंगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, साधना में आपको ध्यान नहीं मिलेगा। अक्सर बहुत बार लोग जो है बेसमेंट में पूजा के लिए या सत्संग के लिए कोई जगह बना लिया करते हैं। बना लें, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बेसमेंट जो है बहुत अच्छी जगह नहीं हुआ करती। वहाँ पर हमें जो है कंसंट्रेशन नहीं मिलती, क्योंकि जो 5 एलिमेंट है, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसमें सबसे ज़्यादा भूमि का ही तत्व वहाँ पर ज़्यादा होता है। आकाश 0 होता है। एयर का सर्कुलेशन लगभग नहीं के बराबर होता है। धूप बिल्कुल नहीं आती, इसका मतलब अग्नि तत्व भी वहाँ पर नहीं है। और पानी वहाँ पर अलाउड नहीं है। अगर पानी वहाँ पर होगा कभी भी बेसमेंट भर सकती है। इसलिए केवल एक तत्व है, उसे कहते हैं भूमि तत्व। अकेले तत्व में जीना 4 तत्वों को मिस करने के बराबर होता है। ये देखिए, आपने बहुत बार देखा है जिम बने होते हैं बेसमेंट में। हम तो रिकमेंड तो करते हैं वास्तुशास्त्र में कि अगर बेसमेंट में अगर जिम ना ही बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो है जितना नीचे जाएंगे, हमने देखा सिंगल बेसमेंट, डबल बेसमेंट, यहाँ तक कि 3-3 बेसमेंट बने होते हैं। तो वहाँ पर जो है ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे, 4 एलिमेंट्स वहाँ पर मिसिंग होते हैं। तो बेसमेंट में भी अगर आप जो है ऐसा कोई चीज ना बनाएं, ये चीजें भी बेसमेंट में कोई भी एक्सरसाइज करना, धर्म कर्म करना, साधना करना, योगा करना, पढ़ाई करना, पूजा करना और परमात्मा से कनेक्शन बनाना अच्छा नहीं होता। समझ गए आप? अच्छा लगा वीडियो, मुझे पता है आपने दिल से आपने बोला मजा आ गया भारद्वाज जी। मजा अगर आ गया तो इसको लाइक करना मत भूलना। और हाँ, चैनल पे आए थे पहली बार तो या तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया, 99% नहीं किया तो अभी कर लेना, 1 सेकंड लगता है। बेल बटन दबा देना और साथ में इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देना, फैला देना, सबसे शेयर करना। ज्ञान के ऊपर सबका बराबर का हक। साथियों, जल्द मुलाकात करता हूं, परसों आपसे एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दिया मुझे परमिशन। नमस्कार।